साथियों नमस्कार। रणधीर सिंह बायोटेक चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी के बारे में। इससे पहले हम मनोविज्ञान क्या है, हमने वीडियो बनाया है। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की शाखाएं, उसमें मनोरंजन, खेल मनोविज्ञान, और खेल मनोविज्ञान में आपका एक टॉपिक है आयु। इसके बाद हम आप बात करने वाले हैं आज व्यक्तित्व के बारे में। इसको अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहा जाता है। तो पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। पर्सनालिटी से संबंधित जो क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, आपका आरपीएससी, पीटीआई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम होता है, इसके अलावा झारखंड, बिहार, उड़ीसा, अन्य उत्तराखंड वगैरह जिन भी राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाएं, शारीरिक शिक्षा संबंधित शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उनमें मनोविज्ञान से क्वेश्चन, पर्सनालिटी से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो निवेदन हमारा यह है कि वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, अपने मित्रों को शेयर करें, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी हिंदी में उसको व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व का हालांकि बहुत बड़ा एक टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे ढेर सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो देखते हैं कि पर्सनालिटी जो है ये अंग्रेजी का शब्द है। पर्सनालिटी जो है अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं, लेकिन पर्सनालिटी जो है ये लैटिन शब्द से बना है। एक लैटिन शब्द से बना है जो परसोना से बना है। परसोना मतलब परसोना शब्द जो है ये लैटिन शब्द है, इससे पर्सनालिटी बना हुआ है। तो परसोना का अर्थ होता है, अगर देखा जाए परसोना का हिंदी अर्थ देखा जाए तो मुखौटा होता है। यही आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि व्यक्तित्व किस शब्द से बना है। तो पर्सनालिटी अंग्रेजी के मतलब आपका व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी बोलते हैं। पर्सनालिटी एक लैटिन शब्द परसोना से बना हुआ है। परसोना का हिंदी अर्थ होता है मुखौटा। क्या होता है? मुखौटा होता है। इसी पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वैसे आम बोलचाल की भाषा में एक लंबा चौड़ा सुनहरा सुंदर वर्ण वाला और स्मार्ट, एक तरह से देखा जाए तो उसको एक तरह से लोग अच्छी, मतलब एक अच्छा पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व का व्यक्ति कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। मुखौटे से मेन है उसकी बनावट, और इस सब से देखा जाए तो है। तो पर्सनालिटी जो है आपका परसोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ मुखौटा होता है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखते हैं कि व्यक्तित्व के आयाम क्या क्या होते हैं। व्यक्तित्व जो है पर्सनालिटी का डायमेंशन क्या क्या है। तो पर्सनालिटी के आयाम पूछ देता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि पर्सनालिटी के कौन कौन से आयाम हैं, कौन कौन से नहीं हैं। ये पूछ देता है इसमें कौन सा मिसमैच है या कौन सा विषम है। कौन सा विषम है, तो इसमें आपका पर्सनालिटी का एक बहुत ही बड़ा आयाम है, जिसको कहा जाता है शारीरिक आयाम। क्या कहा जाता है? शारीरिक आयाम है। ठीक है, फिजिकल डायमेंशन है आपका, है शारीरिक आयाम है। दूसरा आपका है मानसिक आयाम। दूसरा आयाम है मानसिक आयाम। ऐसे ही आपका एक महत्वपूर्ण आयाम है व्यक्तित्व के आयाम में भावनात्मक आयाम। ऐसे ही एक और है जिसको कहा जाता है सामाजिक आयाम। क्या होता है? सामाजिक आयाम। तो ये व्यक्तित्व के आयाम है, अर्थात देखा जाए शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक आयाम है। तो व्यक्तित्व के आयाम है, अर्थात डायमेंशन है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल। इसमें से क्या करता है, एक कोई आयाम और दे देता है
और पूछ देता है व्यक्तित्व का आयाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। क्या दे देता है? 3 देगा, चौथा विकल्प दे देता है उपरोक्त सभी। तो व्यक्तित्व के आयाम एक प्रमुख मेन रहे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आते हैं कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं कि कौन कौन सा कारक है जो पर्सनालिटी या व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, उन पे प्रभाव डालता है, उसका अध्ययन करते हैं। इसके पहले एक बार फिर से देखते हैं। व्यक्तित्व जो है अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द से बना है, जो एक लैटिन वर्ड पर्सोना से बना है। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। यही बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद देखते हैं व्यक्तित्व के आयाम या डायमेंशन कौन कौन से हैं। तो शारीरिक आयाम है, मानसिक आयाम है, भावनात्मक और सामाजिक आयाम है। अब देखते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व अर्थात फैक्टर अफेक्टिंग एलिमेंट ऑफ पर्सनालिटी। आपकी जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आपके 2 तरह के आते हैं, जिसको एक को कहा जाता है व्यक्तिगत तत्व अर्थात पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर्स होता है, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपको प्रभावित व्यक्तिगत रूप से करते हैं। दूसरा एक तत्व होता है जिसको सामाजिक या सोशल फैक्टर कहा जाता है। इसको बारी बारी से देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, कारक हमें मतलब तरह से प्रभावित कर रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं, आपके पर्सनालिटी को एक तरह से डिफेक्ट डाल रहे हैं, इफेक्टेड कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत कारण जो होते हैं, जो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, एक तरह से पर्सनल फैक्टर्स जो होते हैं, तो पर्सनल फैक्टर्स में आपका एक महत्वपूर्ण है शारीरिक ढांचा। कौन सा कारक है? शारीरिक ढांचा कैसा है, व्यक्ति का शारीरिक ढांचा कैसा है, फ्रेम कैसा है, इसका फिजिकल फ्रेम कैसा है। तो फिजिकल फ्रेम का या शारीरिक ढांचे का व्यक्ति के पर्सनालिटी पे बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। कहीं भी मतलब खड़ा होता है तो उसकी एक तरह से शरीर का जो पोस्टर होता है, फ्रेम होता है, उसका प्रभाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सामने के व्यक्तियों पे पड़ता है। तो शारीरिक ढांचा इसका मतलब पर्सनल है। पर्सनल आपका फैक्टर्स जो है उसका एक महत्वपूर्ण तत्व है शारीरिक ढांचा। दूसरा एक है जिसको कहा जा सकता है स्नायु संस्थान। स्नायु संस्थान अर्थात जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो व्यक्ति का नर्वस सिस्टम है, जो व्यक्ति का नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम का प्रभाव पड़ता है आपके व्यक्तित्व पे पड़ता है। नर्वस सिस्टम आपका कितना बढ़िया है, कितना डेवलप है, उसका प्रभाव व्यक्तित्व पे पड़ता है। क्योंकि तमाम जिंदगी में उतार चढ़ाव रहते हैं, लगे रहते हैं, और तुरंत मतलब आपको कितना आप एक्टिव हैं, तो एक्टिविटी के लिए आपका ये स्नायु सिस्टम या नर्वस सिस्टम जो शरीर में न्यूरॉन्स वगैरह हैं, ये कितने डेवलप हैं। तो ये जितने डेवलप होंगे उतना आपका मतलब व्यक्तित्व अच्छा रहेगा। अगर डेवलप नहीं है तो आपके शरीर के संतुलन में भी एक तरह से देखा जाए प्रभाव पड़ता है, तो जिससे व्यक्तित्व आपका प्रभावित होता है। एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक और तत्व है, इसको बोला जाता है मानसिक शक्तियाँ। मानसिक शक्तियाँ जो होती हैं, मेंटल पावर जो है, तो इसका प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पे। मेंटल पावर, तो मानसिक शक्ति आपकी कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया डेवलप है, तो उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे पड़ता है। और वो व्यक्तित्व जो आप है व्यक्तिगत मतलब पर्सनल प्रभाव है। पर्सनल फैक्टर्स जो है एलिमेंट है, ये क्या करता है आपके व्यक्तिगत व्यक्तित्व को आपका प्रभावित करने वाला एक तरह से देखा जाए शारीरिक ढांचा और स्नायु संस्थान अर्थात नर्वस सिस्टम, मेंटल पावर मतलब मानसिक शक्तियाँ, ये सब आपको व्यक्तिगत रूप से आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, इंडिविजुअल रूप से कर रही हैं, तो इनको व्यक्तिगत तत्व कहा जाता है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या करता है कि दे देता है पर्सनल या व्यक्तिगत व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो शारीरिक ढांचा दे देगा,
स्नायु संस्थान दे देता है और मानसिक शक्तियां दे देता है। एक विकल्प बनाता है उपरोक्त सभी, या कोई अन्य एक दे देगा इसमें से कौन सा प्रभावित नहीं करता है, कौन सा प्रभावित नहीं करता है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी क्वेश्चन आराम से पकड़ सकते हैं। अब देखते हैं सामाजिक तत्व। सामाजिक तत्व जो होते हैं कुछ सोशल फैक्टर्स हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। तो देखते हैं इनमें कौन कौन से कारक हैं जो प्रभाव डाल रहे हैं। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है परिवार एवं घर। परिवार एवं घर, तो परिवार एवं घर जो होता है ये व्यक्ति को बहुत प्रभावित करता है। खासकर मतलब छोटा बच्चा है तो उसका जो घर और परिवार होता है, देखा जाए तो प्राथमिक पाठशाला होती है। बच्चा स्कूल में सीखने जाता है, ऐसे ही घर पे परिवार में होता है। तो परिवार कैसा है, घर कैसा है, तो उसका प्रभाव शुरू से ही पड़ता है। बच्चा बड़ा होता है तो घर और परिवार का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पे पड़ता है। और ये एक तरह से परिवार और घर जो होता है एक तरह से सामाजिक तत्व। तो सामाजिक रूप से सोशल फैक्टर्स हैं घर और परिवार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को अर्थात पर्सनालिटी को एक प्रभावित करते हैं। दूसरा एक मेन कारक है समाज। क्या है? समाज। परिवार घर के बाद समाज है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जब कई लोगों का एक ग्रुप बनता है, कई तरह के लोगों का एक ग्रुप होता है, उसको समाज कहते हैं। एक समूह बन जाए तो समाज कहा जाता है। तो समाज का प्रभाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से व्यक्ति के जीवन पे पड़ता है, उसके व्यक्तित्व पे पड़ता है, पर्सनालिटी पे पड़ता है कि किस तरह के समाज में रह रहा है, कैसे सोसाइटी में वो रहता है, उसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पे पड़ता है। ये इसका एक कारक है। ऐसे ही आप देखा जाए तो जब बच्चे छोटा होता है तो घर परिवार में होता है और कई घर होते हैं, कई समूह मिल जाते हैं, तो सोसाइटी या समाज बनता है। इसके बाद देखा जाए बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है। कहाँ जाता है? स्कूल जाता है या विद्यालय फिर जाता है। स्कूल जाता है या विद्यालय जाता है, स्कूल कॉलेज जाता है। तो स्कूल कॉलेज में अलग अलग घरों से, अलग अलग समुदाय से, अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग सोसाइटी से बच्चे आते हैं। तो किस परिवेश के हैं, कैसे परिवेश के हैं, कैसा माहौल है, कैसे घरों से आ रहे हैं, उसका प्रभाव पर्सनालिटी पे पड़ता है। मतलब वो भी क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब एक है जो खूब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। एक तो ये पूछा जाता है, स्कूल पूछा जाता है। दूसरा है वंशानुक्रम। ये क्या है? वंशानुक्रम और एवं वातावरण। वंशानुक्रम एवं वातावरण। इन्वायरमेंट है, हेरिडिटी का प्रभाव पड़ेगा। कैसा वंश, बच्चा कैसे वंश से आ रहा है, उसको कैसे अनुवांशिक लक्षण मतलब माता पिता से मिले हुए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते रहते हैं, तो वंशानुक्रम होता है। वो लक्षण कैसे लक्षण माता पिता से प्राप्त किया है। दूसरा वातावरण का व्यक्ति पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभाव पड़ता है और कहीं न कहीं से प्रभावित करता है। और वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पे, दूसरा सीखने पे पड़ता है कि एक वातावरण जो होता है उसी से व्यक्ति सीखता है। ठीक है, तो सीखता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो उसका जो व्यक्तित्व होता है उसमें भी परिवर्तन होता है, अर्थात अच्छा व्यक्तित्व बनता है। ये खूब क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम एवं वातावरण, घर, परिवार, समाज। इसमें विकल्प आपका अलग अलग सेट कर देता है कि कुछ भी मतलब पूछ सकता है। विकल्प पूछ देगा कौन सा विषम है, कौन सा नहीं है, या कौन सा सही क्रम है, ऐसे पूछ देता है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, तो इनके बारे में अगर आप जानते रहेंगे, सामाजिक रूप से घर और परिवार, समाज, स्कूल या विद्यालय, वंशानुक्रम एवं वातावरण,
इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जिसको कहा जा सकता है पोषण। पोषण मतलब न्यूट्रिशन। पोषण मतलब न्यूट्रिशन से है, आपके भोजन की व्यवस्था से है, आपका बैलेंस डाइट है कि नहीं है, संतुलित भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, खान पान की व्यवस्था है, कुपोषित हैं कि कैसे हैं। बच्चा कुपोषित होगा, व्यक्ति कुपोषित होगा तो उसका व्यवहार जो होगा, व्यक्तित्व होगा, पर्सनालिटी में परिवर्तन हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे। तो पोषण या न्यूट्रिशन या खान पान, इसी को कहा जा सकता है खान पान। और रहन सहन, रहन सहन, लाइफ स्टाइल। रहन सहन मतलब आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, जीने का, जीवन का तरीका कैसा है, खान पान कैसा है, उठने बैठने, सोने जागने, खाने पीने, खेलने, सबका आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, कैसे माहौल में रखते हैं, इसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पे पड़ता है। और क्या होता है, ये सब फैक्टर अफेक्टिंग एलिमेंट्स हैं। से आपका हो गया व्यक्तिगत मतलब पर्सनल फैक्टर्स, और सोशल फैक्टर्स होते हैं, ये सब आपको प्रभावित करते हैं। तो ये सब आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आप फिर से एक बार सुन लीजिए। व्यक्तिगत या पर्सनल फैक्टर्स शारीरिक ढांचा, फिजिकल फ्रेम है, नर्वस सिस्टम या स्नायु संस्थान है, मानसिक शक्तियाँ मेंटल पावर है। ऐसे ही सोशल वे आप आते हैं। सोशल फैक्टर्स जो हैं परिवार, घर, परिवार और घर, समाज, स्कूल, विद्यालय, वंशानुक्रम एवं वातावरण, खान पान, रहन सहन की कैसी व्यवस्था है, ये सारे फैक्टर्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। आइए देखते हैं व्यक्तिगत आपका जो है व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, किन किन विधियों से व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। अब तक हमने देखा कि कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित कर रहे हैं व्यक्तित्व को। अब इसमें व्यक्तित्व का अगर मूल्यांकन करना है तो इसको आप कैसे करते हैं। व्यक्तित्व का मूल्यांकन मतलब इसको अगर देखा जाए इवोल्यूशन, इवोल्यूशन आपका है, इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन ऑफ पर्सनालिटी। क्या है, पर्सनैलिटी है, पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी का इवोल्यूशन आपको करना है तो किन विधियों से करेंगे, ठीक है। इसमें अब अगर देखना है कि आप खेल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो खेल मनोविज्ञान के तहत आपके ढेर सारे क्वेश्चन शारीरिक शिक्षा की परीक्षाओं में आते रहते हैं। इसको अगर आप अच्छे से करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे तो सारी चीज़ मिल जाएंगे। इसमें ढेर सारी विधियाँ हैं, इसमें ढेर सारी विधियाँ हैं। अगर इन विधियों के बारे में विस्तृत जानना होगा तो इसकी अलग से एक वीडियो बना देंगे। अगर अलग से वीडियो चाहते होंगे तो कमेंट करके जरूर बता देंगे। संक्षेप में इसको बता देते हैं कि व्यक्तित्व को प्रभावित एक तरह से मूल्यांकन कैसे किया जाता है, पर्सनालिटी का मूल्यांकन कैसे होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि आपका मतलब ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड द्वारा आप एक तरह से एक विधि है, जैसे किसी भी व्यक्ति को ऑब्जर्व करें, निरीक्षण करा जाए किसी के बारे में तो उसकी पर्सनालिटी का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण विधि है। इसको अगर बहुत विस्तृत जानना चाहते हो तो कमेंट में आप मैसेज करिएगा, इस पर वीडियो बना देंगे। ऐसे ही एक है व्यक्ति इतिहास, इसको बोला जाता है केस हिस्टोरी। केस हिस्टोरी व्यक्ति का तरह से देखा जाए केस हिस्टोरी तैयार किया जाता है और इस हिस्टोरी से व्यक्ति की तरह से व्यक्तित्व है जो पर्सनालिटी है उसका मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे ये प्रश्नावली, प्रश्नावली मतलब क्वेश्चनायर, प्रश्नावली मतलब क्वेश्चनार होता है। कुछ पॉइंट बनाए जाते हैं व्यक्ति के बारे में और उसको पढ़ के हाँ नहीं, सहमत असहमत या उसमें विकल्प दे दिया जाता है। टिक कर देता है व्यक्ति, इसका मूल्यांकन उससे हो जाता है, कितना स्कोर करते हैं उसी हिसाब से होता है। मतलब क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसके बारे में और उस पर लोगों से फीडबैक लिया जाता है। खासकर कोई कंपनी है उसका कार्य कैसा है, उसमें आपका शिक्षण कार्य कैसा है, उस पर भी आप प्रश्नावली के माध्यम से विद्यार्थियों से अपना मूल्यांकन
कर सकते हैं, तो ढेर सारे उसमें लगाया जाता है। ठीक है, तो प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, इंटरव्यू। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू आपका है कि इंटरव्यू के माध्यम से व्यक्तित्व जो है उसकी पर्सनालिटी का इवैल्यूएशन या मूल्यांकन किया जा सकता है। ऐसे ही एक पैमाना होता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल से पता किया जा सकता है, स्थिति परीक्षण से किया जा सकता है। ये आपका प्रोजेक्ट विधि एक है, प्रोजेक्ट मेथड है, उससे पता कर सकते हैं, आप उसके मूल्यांकन कर सकते हैं। व्यक्तित्व या पर्सनालिटी का मूल्यांकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एक रोजा नाम के मनोवैज्ञानिक थे, रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण है। कौन सा परीक्षण? स्याही और धब्बा परीक्षण है, उससे आप पर्सनालिटी को चेक करते हैं। फिर है शब्द साहचर्य परीक्षण। एक है वाक्य पूर्ति परीक्षण से कोई पैरा या लाइन दे दी जाती है, उसमें खाली स्थान होते हैं, उसमें वाक्य में कुछ जगह खाली रहती है, उसको पूरा करने के लिए दे दिया जाता है। इन विधियों से व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये आपकी पर्सनालिटी से संबंधित, पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी के डायमेंशन या व्यक्तित्व के आयाम क्या हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और व्यक्तित्व का मूल्यांकन किन किन विधियों से किया जाता है, ये आपका टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको पूरा देखें, समझें, बहुविकल्पी क्वेश्चन करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं, तो आप लाइव क्लास से 94 15 84 45 पे मैसेज कर सकते हैं। लाइव क्लास से भी जुड़ सकते हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन टीजीटी पीईटी की इसके माध्यम से खूब अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद हमारी एक लेक्चर आने वाला है। इसको व्यक्तियों का जो है अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तियों के बारे में अपना अपना मत दिया है, कितने प्रकार का वर्गीकरण है उसको देखते हैं। तो उसको भी आप देख लेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कमेंट करके बता दें, उस पर मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।